नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भारतीय लैक्स स्टडी। आज हम देखेंगे टॉपिक पैरामीशियम। पैरामीशियम के बारे में देखेंगे। पैरामीशियम क्या होता है, पैरामीशियम की आपकी जो स्ट्रक्चर है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, उसके बारे में बताएंगे। ये आपका इन्वर्टिब्रेट्स का एनिमल है। इन्वर्टिब्रेट्स यानी क्या होता है, जिनमें आपकी क्या हो, कॉर्डल कॉर्डल कॉर्ड नहीं पाई जाती है, नोटोकॉर्ड एब्सेंट रहती है, उसे आप बोलते हैं इन्वर्टिब्रेट्स के जंतु। जैसे आपके इन्वर्टिब्रेट्स का अगर आप क्लासिफिकेशन देखें तो इन्वर्टिब्रेट्स में आपके कौन कौन से आपके फाइलम आते हैं। इन्वर्टिब्रेट्स में अगर अपन इसका क्लासिफिकेशन देखें तो इसमें कौन कौन से फाइलम आएंगे। प्रोटोजोआ पहला आता है, प्रोटोजोआ। दूसरा आता है आपका सीलेंथेटा। तीसरा आता है आपका पोरीफेरा। चौथा आता है आपका मोलस्का। नेक्स्ट आता है आपका इकाइमेटक्लेटा। नेक्स्ट आता है आपका एनिलिडा। नेक्स्ट आता है आपका प्लैटीहेलमिन्थेस। और नेक्स्ट आता है आपके एक्सेलमंथीस और हेलमंथीस। ठीक है, इस प्रकार से आपका इन्वर्टिब्रेट्स का क्लासिफिकेशन होता है। इन्वर्टिब्रेट्स यानी क्या होता है, जिनमें रूट की हड्डी क्या हो, एब्सेंट हो, मेरुरज्जु क्या हो, उसमें एब्सेंट हो, या नोटोकॉर्ड क्या हो, उनमें एब्सेंट हो। ये आपके एनिमल कौन से कहलाएंगे, इन्वर्टिब्रेट्स वाले कहलाते हैं। पहला अपन देखेंगे इसमें प्रोटोजोआ। अगर प्रोटोजोआ का एग्जाम्पल दो तो प्रोटोजोन्स एग्जाम जो एनिमल्स होते हैं वो किस प्रकार से दिखाई देते हैं, कैसे होते हैं, और क्या खाने में क्या खाते हैं, कैसे अपने भरण पोषण करते हैं, किस एनवायरमेंट में वो रहते हैं, वो सभी चीजों के बारे में आज अपन चर्चा करें। जो प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ एनिमल में ये यूनिसेल्युलर एनिमल होते हैं। यूनिसेल्युलर मीन्स एक कोशिका, यानी कि एक ही कोशिका के द्वारा इनमें पूरी की पूरी जो क्रियाएं होती हैं वो सारी की सारी संपन्न होती हैं। लाइक आपकी रिप्रोडक्शन, ये भी एक ही सेल से होगा। आपके न्यूट्रिशन, ये भी एक ही सेल्स के द्वारा होता है। आपके डाइजेशन भी एक ही सेल्स के द्वारा होगा। जितने भी आपके सिस्टम होते हैं, ये सिस्टम क्या होता है, इनमें इनडेवलप्ड होते हैं, यानी कि डेवलप्ड नहीं होते हैं, पूरी फुल्ली डेवलप्ड नहीं होंगे। जो आपके कॉर्डेट्स एनिमल होते हैं उनमें फुल्ली डेवलप्ड सिस्टम पाए जाते हैं, और इन सारे एनिमल्स में क्या होते हैं, आपके डेवलप्ड सिस्टम नहीं होता है। तो प्रोटोजोआ आपका एग्जाम्पल देखे तो प्रोटोजोआ एग्जाम्पल में आप देखेंगे पैरामीशियम। फर्स्ट अपन देखे तो पैरामीशियम, दूसरा देखे तो अमीबा, नेक्स्ट देखे तो यूग्लिना। अब पैरामीशियम के बारे में देखेंगे तो इस तरीके से पैरामीशियम क्या होता है अपन को दिखाई देता है। ये पहली बात तो मैं आपको बता दूं, ये जो पैरामीशियम है आपका नग्न आंखों से, यानी कि नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता। ये क्या होता है, आपका माइक्रोस्कोपिक एनिमल होता है। माइक्रोस्कोपिक एनिमल होता है, और ये कहाँ देखा जा सकता है, आपको माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा जा सकता है। जहाँ गंदा जल होता है, पोखर, तालाब, और यहाँ पे नाले वगैरह में और टंकी वगैरह में, यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा पनपते हैं ये जानवर, ये जंतु। और आपके ये अपन को नग्न आंखों से देख नहीं सकते, इनको सिर्फ क्या देखा जा सकता है, आपके माइक्रोस्कोप में देखा जा सकता है। इसलिए अपन इनको क्या बोलते हैं, माइक्रोस्कोपिक एनिमल कहते हैं। साथ ही अगर अपन इसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात करें तो ये किस तरीके से दिखाई देता है, जैसे आपकी चप्पल दिखाई देती है, चप्पल की शेप होती है, उस तरीके से चप्पल नुमा शेप में दिखाई देता है। इसकी आकृति जो होती है अनियमित प्रकार की होती है, यानी कि अनियमित होती है। कोई भी शेप इसकी फिक्स नहीं है कि ये इसी शेप में आपको दिखाई दे। अब एक चीज और मैंने इसमें बता रही हूँ, क्योंकि अब अपन हर एक रचना की तरफ इसकी बात करें तो हेयर लाइक स्ट्रक्चर से ढका हुआ रहता है।
किस तरीके से इसमें क्या निकले रहता है, एक प्रवर्ग निकले रहते हैं, इनको हेयर लाइक स्ट्रक्चर बोला है। इन हेयर लाइक स्ट्रक्चर को ही इसने क्या नाम दे दिया है, सीलिया नाम दे दिया है। इनको क्या बोलते हैं, सीलिया बोलते हैं। ये पूरी बॉडी पर क्या रहता है, सीलिया यानी हेयर लाइक स्ट्रक्चर लगी हुई रहती है, दिखाई देती है। ये जो सीलिया होते हैं इसके लोकोमोशन में क्या करते हैं, लोकोमोशन में गमन, गमन में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, लोकोमोशन में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। अब इस सीलिया के अगर अपन स्ट्रक्चर देखें तो ये हेक्सागोनल टाइप का होता है, इस प्रकार, किस प्रकार से ये इसकी आंतरिक संरचना देखें तो इस प्रकार से दिखाई देता है। जो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है या सीलिया है, सीलिया में अगर इसकी आंतरिक संरचना देखो तो इस प्रकार से दिखाई देती है। और इसका लंबाई कितनी होती है, आपके 10 से 12 मीटर इसकी लंबाई होती है। व्यास यानी डायमीटर कितना होता है, 0.27 मीटर होता है। और पूरी बॉडी पर यानी कि पैरामीशियम की पूरी बॉडी पर कितना फैले रहते हैं, 10,000 से 14,000 तक की संख्या में पाए जाते हैं। यानी इतने से पैरामीशियम में ये जो सीलिया होता है, इस तरीके से बाल लाइक के जो स्ट्रक्चर होती है, हेयर लाइक जो स्ट्रक्चर होती है, हेयर जो पाए जाते हैं वो कितने पाए जाते हैं, 10,000 से 14,000 तक की संख्या में पाए जाते हैं। अगर हम इसकी ऊपर की परत की बात करें, जस्ट उसके सीलिया के बाद एक परत आती है, उसको आप बोलते हैं पेलिकल। क्या बोलेंगे, इस परत है पेलिकल बोलते हैं। ये केमिकल इसकी सेफ्टी का काम करती है, यानी कि अंदर के जो ऑर्गेनल्स होते हैं उनको बाहर निकलने में क्या करती है, बाहर ना निकले इसमें ये क्या करती है, हेल्प करती है। अब इसमें आगे देखिए तो इसमें जो दो क्या पाए जाते हैं, न्यूक्लियस पाए जाते हैं, जिन्हें आप क्या बोलते हैं, जो बड़ा न्यूक्लियस होता है उसे आप बोलते हैं मैक्रो न्यूक्लियस, और जो छोटा न्यूक्लियस अभी जो छोटा केंद्र होता है उसे आप क्या बोलते हैं, माइक्रो न्यूक्लियस। क्या इनमें फ्लूइड वैक्यूल्स पाए जाते हैं। फ्लूइड वैक्यूल्स आगे इसको पाचन के लिए, पोषण के लिए भी क्या होते हैं, जरूरी होते हैं। और इसमें जो पाया जाता है कैविटी पाई जाती है, यानी पाई जाएगी आपको इसमें क्या, ऑरल खांच यानी कि ऑरल ग्रूव पाई जाएगी। ऑरल ग्रूव के बाद इसमें क्या पाई जाती है, बक्कल कैविटी पाई जाती है। बक्कल कैविटी के बाद इसमें वेस्टिब्यूल पाया जाता है। इस तरीके से बक्कल कैविटी, इस तरीके से बक्कल कैविटी पाई जाती है, इसके द्वारा भोजन को ग्रहण किया जाता है, आगे पहुंचाया जाता है। ऑरल ग्रूव के द्वारा भोजन ग्रहण किया जाता है और आगे किसके द्वारा पहुंचा जाता है, बक्कल कैविटी में पहुंचा जाता है। बक्कल कैविटी में पहुंचाने के बाद आपके भोजन को वेस्टिब्यूल में डालने के बाद पूरी बॉडी में सर्कुलेट किया जाता है। इस और अगर एक चीज और देखें इसमें तो इसमें दो प्रकार के आपके क्या पाए जाते हैं, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल पाए जाते हैं। एक ऊपर की तरफ पाया जाएगा और एक नीचे की तरफ पाया जाता है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल पाया। इसमें जो द्रव्य भरा होता है उस द्रव्य को आप क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव जो होता है इसमें कि पूरी बॉडी को क्या करेगा, ये लसलसा और आर्द्रता प्रदान करेगा, उस द्रव को आप बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो दो प्रकार से पाया जाता है इसमें, एक तो एंडो पाया जाएगा और एक एक्टोप्लाज्म पाया जाता है। जो एंडोप्लाज्म होता है वो अंदर की तरफ पाया जाता है और जो पेलिकल के पास में जो लेयर पाई जाती है, एक और दो लेयर मिक्स होता है, ये जो इस लेयर में कौन सा पाया जाता है, आपके एक्टोप्लाज्म पाया जाता है। अब आगे हम इसकी बात करें तो इसमें जो पोषण होता है वो न्यूट्रिशन किस प्रकार से होगा, न्यूट्रिशन होता है आपके इसमें मृतपोषी, स्वपोषी और आपके होता है इसमें परजीवी। स्वपोषी भी होगा यानी कि स्वयं अपना भोजन खुद बनाने का भी काम करता है, खुद खाता है, और मृतपोषी यानी कि मरे हुए जीवों को भी खाता है। साथ ही इसमें जो परजीवी दूसरों पर भी क्या होता है, ये डिपेंड होता है। अब एक चीज और देखिए इसमें, ये जो इसमें जो प्रोडक्शन पाया जाएगा वो रिप्रोडक्शन किस प्रकार से पाया जाता है, इसमें दो प्रकार का प्रोडक्शन पाया जाता है। एक पाया जाता है आपका बाइनरी फ्यूजन और एक पाया जाता है कंजुगेशन। और बाइनरी फ्यूजन क्या बोलता है आपके, बाइनरी फ्यूजन यानी बाय यानी क्या होता है, बाय यानी क्या होता है, दो। इसमें दो क्या होती है, दो सेल्स का निर्माण हो जाता है, मातृ कोशिका से दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होगा, उसी से ही क्या बनते हैं, चार पैरामीशियम बन जाते हैं। इस तरीके से जैसे ये पैरामीशियम है और इस पैरामीशियम में क्या हो रहा है, रिप्रोडक्शन हुआ और रिप्रोडक्शन के बाद इस मातृ कोशिका से दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण हुआ और दो पुत्री कोशिकाओं से दो पैरामीशियम और दो पैरामीशियम से चार पैरामीशियम का निर्माण होता है। इस प्रकार से देखिए आपको पास दिखाई दे रहा है,
इस प्रकार से क्या होता है, पैरामीशियम का रिप्रोडक्शन होता है। ये अपनी पुत्री कोशिकाओं से आपके दो मात्र कोशिकाओं से दो पुत्री कोशिकाओं, दो से यानी कि किस प्रकार से बाइनरी यानी कि डबल हो, दो हो, यानी 2 से 4, 4 से 8 से 16, इस प्रकार से आपके इसमें रिप्रोडक्शन होता है। ये हो गया आपका बाइनरी फीचर। आगे जो कंजुगेशन रिप्रोडक्शन है वो अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके गाइस, आपको अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में लिख के जरूर भेजें। आगे आपको कौन सा टॉपिक क्लियर नहीं है फर्स्ट ईयर में, या फिर आपके इन्वर्टिब्रेट्स में जो टॉपिक आपको क्लियर नहीं है, उस टॉपिक के बारे में मैं आपको जरूर बताऊंगी, जरूर डिस्कस करूंगी, उस टॉपिक के बारे में आपको मैं पढ़ाऊंगी। तो आप कमेंट में मुझे कमेंट करें कि हमें ये टॉपिक नहीं आ रहा है, तो उस टॉपिक के बारे में चर्चा जरूर करेंगे। ओके, थैंक यू गाइस, और बेल आइकन को दबाना ना भूले। थैंक यू सो मच।